ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद नाज़रीन। अमरीकी इंतखाबात इस वक्त वर्ल्ड वाइड बहस का मौजू बने हुए हैं और एक दिन बाकी रह गया है ये देखने में कि अमरीका का सदारती इंतखाब कौन जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त जो नेक टू नेक मुकाबला हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान, मैं पाकिस्तान के हवाले से ये जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान के लिए आप क्या समझते हैं, किसकी जीत फायदेमंद हो सकती है? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक तो अमेरिका की गवर्नमेंट की जो पक्की पॉलिसीज हैं, उनमें तो मेरा ख्याल है कोई चेंज नहीं आएगा। हम्म। जो कि उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं इस इलाके में, फिर पाकिस्तान के हवाले से अगर आप ये समझते हैं कि ट्रंप के आने से मिसाल के तौर पे कि जनाब वो अमेरिका जो है वो प्रो सी पैक हो जाएगा, सी पैक को सपोर्ट करेगा, ऐसे नहीं होने लगा। हम्म। अगर आप ये समझते हैं कि ट्रंप के आने से कि जनाब वो इंडिया के साथ जो अमेरिका की एक बड़ी डीप स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है और उसमें जनाब कोई कमी आएगी, और तो वो नहीं होने लगा। ये इनकी अपने मफादात के मुताबिक चलते हैं। अभी भी आप देखें, बाइडन की कमाला हारिस पे अगर आती हैं तो मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, वो इट विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम पॉलिसी। हम्म। लेकिन जो उनके बड़े इंटरेस्ट हैं इस इलाके में, ग्लोबल इंटरेस्ट हैं इस इलाके में, वो उसमें कोई चेंज जो है वो नहीं है। कश्मीर के बारे में आप देखेंगे कोई चेंज नहीं होगा, चाहे ट्रंप हो या कमाला हारिस हो, देयर विल बी नो चेंज। ठीक है ना जी। ठीक। और इसी तरह आईएमएफ जो है, जिसको एक किस्म के कहते हैं कि अमेरिका कंट्रोल करता है, तो आईएमएफ इसी तरह पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग करता रहेगा। हम्म। और जो भी अमेरिकी गवर्नमेंट आएगी, ट्रंप की, ये कमाला की, हाँ वो पाकिस्तान ज्यादा शोर डालेगा कि जनाब इकोनॉमिक मसाइल ये वो, तो वो थोड़ी बहुत आपकी हेल्प जो है वो कर देंगे। तो इससे ज्यादा मैं नहीं देखता हूँ कि कोई हमें आउट ऑफ द वे जाके कोई फायदा होगा हम्म। कि जी ट्रंप आ गया तो हमारा इतना कर्जा माफ हो जाएगा, या जनाब हमें इतनी अरबों डॉलर की फौजी इमदाद शुरू हो जाएगी, या हम्म। इकोनॉमिक एड अरबों डॉलर की आ जाएगी। मैं ऐसी चीज नहीं देख रहा। ठीक, तो अभी तक जो वोटिंग हुई है इसमें हम मुस्लिम ग्रुप्स देख रहे हैं कि खासे डिवाइडेड हैं डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान। क्या जो क्रिश्चियंस और यहूदियों के ग्रुप्स हैं, क्या इनमें भी आप देखते हैं कि ये डिवीजन इसी तरह से मौजूद है? देखिए, जहाँ तक मुसलमानों की तादाद है, वो पिछले 2-3 दहाइयों में उनकी बड़ी तादाद बढ़ती है, लाखों हम्म। में हो गई है। जी। बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से और बाकी ममालिक से मुसलमान अमेरिका में गए हैं, और वो अब एक बड़ी पोटेंट उनकी एक अपना इन्फ्लुएंस का एक लेवल बढ़ गया है हम्म। ये इलेक्शन में। तो आपने देखा है कि मिशिगन स्टेट में कमाला हारिस स्पेशली गई हैं और उन्होंने अपील की है गजा के हवाले से, जो मुस्लिम कम्युनिटी उधर को थोड़ा सा अपीस करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए, हम्म। क्योंकि ये बहुत बड़ा बैगेज है, नेगेटिव बैगेज है कमाला हारिस की एज अ डेमोक्रेट, कि जनाब जो कुछ गजा में हो रहा है हम्म। और लेबनान में हो रहा है मुसलमानों के साथ, तो मुसलमानों की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। नंबर एक, हम्म। मुसलमान जो है इस वक्त नजर ये आ रहे हैं कि ज्यादा वो अलाइन है अपना रिपब्लिकन के साथ, बिकॉज रिपब्लिकन ट्रंप जो है वो एंटी वॉर है। ट्रंप ने यूक्रेन में भी जंग आप देखेंगे वो बंद करेगा। ट्रंप ही अफगानिस्तान से अमेरिका को लेके इंखला किया था आज से 3-4 साल पहले, और अपना इसराइल की सपोर्ट दोनों कर रहे हैं, प्रो हम्म। इसराइल है, चाहे हम्म। ट्रंप हो चाहे कमला हो। लेकिन ट्रंप जो है, जिस तरह के अभी की भरपूर इमदाद की जा रही है, फौजी इमदाद, मटेरियल, और हर किस्म की सपोर्ट मिल रही है इसराइल को, जो जो वहां पे जेनोसाइड लड़ाई हो रही है, हम्म। मेरा नहीं ख्याल है कि ट्रंप के वक्त उसमें जरूर कुछ किसी ना किसी तरीके से कमी आएगी। लेकिन अगर कमाला हारिस बनती है तो ये उनकी पॉलिसी जो है मुसलमानों को मारने का, ये लेबनान और ये इधर जो गजा में, मेरा ख्याल है वो मामला चलते रहेंगे, बिकॉज वो बहुत ज्यादा प्रो अपना इसराइल है हम्म। इस हवाले से। जहां तक जूइश लॉबी का ताल्लुक है, हम्म। जूइश लॉबी आपको पता है उसका अमेरिका में एक बड़ा इन्फ्लुएंस है, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस है। वो अमेरिका की इकोनॉमी में उनका एक बड़ा रोल है, कंट्रोल करते हैं ये हम्म। तमाम पैसे के मामला, बैंकों को वगैरह वगैरह। हम्म। तो कोई भी चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिक हो ना, वो जूइश लॉबी को नाराज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम्म। और खासकर इसराइल के हवाले से मैंने कहा था, दोनों जो है वो प्रो इसराइल है, क्योंकि वो जायनिस्ट को
जूस को, इनको वो नाराज करने के लिए तो तैयार ये जो नहीं ज़ायनिस्ट है। लॉबी है, वो किस तरफ अपना टिल्ट रखती है? इस वक़्त तक जो वोटिंग हुई है, उसमें क्या सामने आया है? नहीं देखें, वो पर्टिकुलरली किसी लॉबी के बारे में तो अभी क्लियर नहीं आया। हुँ, सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, जी। नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया वगैरह, विस्कॉन्सिन, ऐसी जो जहाँ पे लोगों को लोग जो है किसी साइड पे भी पेंडुलम उनका स्विंग कर सकता है हुँ, वोट वाले दिन। हुँ। तो वहां पे आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी बड़ा जा रहा है कैंपेनिंग में, वहां पे कमाला हैरिस भी जा रही है, और वो बात वहां पे लोगों को बहुत वू करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको विन ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तो ये ये जो सूरत 7 हाल है। स्विंग स्टेट्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं अमेरिका के इलेक्शन के लिए, हमेशा अपसेट यहीं से ही आता है। तो इस दफ़ा अभी आप तो किस कल का, स्टेट जी, कल का जो ओपिनियन पोल आया, कल का लेटेस्ट जो मैंने अभी देखा है, जी। उसके मुताबिक तो ये है कि वो ट्रंप को 1-1.5% कमाला से ज्यादा दे रहे हैं, यानी कि ट्रंप का पलड़ा भारी कर रहे हैं हुँ, अपना स्विंग ये स्विंग स्टेट में। एक बात मैं आपको बता दूं, हुँ, ये कमाला हैरिस का बड़ा वीक पॉइंट है। लेबनान और गजा वाली जो जेनोसाइड है, हुँ, ये वीक पॉइंट है उसका। और अमेरिकन पब्लिक जो है, उनका सेंटिमेंट जो है वो बहुत नेगेटिव है इस जंग के हवाले से। और यही मेरा ख्याल है जो पॉजिटिव है, जो कि चीज ट्रंप अपनी फेवर में कैश कराएगा, क्योंकि वो जाहिर बात है रिपब्लिकन्स तो इतना आउटराइटली जाके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना वो करेंगे अब अगर वो रिपब्लिकन पावर में आ जाती। तो क्या जो इंटरनेशनल फैक्टर है यही वाला जो गज़ा वाला जो गज़ा में जिनोसाइड वाला, ये आप देखते हैं कि कोई इलेक्शन में रोल प्ले कर सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं, वो हमेशा डोमेस्टिक इश्यूज़ पर लड़े जाते हैं और जो वहाँ का वोटर है, वो डोमेस्टिक इश्यूज़ की बुनियाद पर ही वोट करता है। तो इंटरनेशनल फैक्टर ये देखिए, वाला कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? मैं समझता हूँ कि ये आम हालात में तो देखे ना, पहले तो इस तरह के हालात हो नहीं थे कि अमेरिका इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है लेबनान गजा में और यूक्रेन में हुँ, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो देखें, अमेरिकन में इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट बहुत ज्यादा अगेंस्ट है ये इस अमेरिका की ये जो जिस तरीके से वो फाइनेंशियली और इक्विपमेंट वाइज और हर तरीके से वो बैक कर रहा है इसराइल को लेबनान गजा के वाले से। कौम, मैं कहता हूँ जितना वहां पे यूनिवर्सिटीज हो जाए, स्टूडेंट्स हो जाए, हुँ। पब्लिक हो जाए, बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट है। और यही है फिक्र डेमोक्रेट्स को कि यहाँ पे इस वजह से हम जो है वो मारे ना जाए। तो लिहाजा जहाँ तक डोमेस्टिक अपना नैरेटिव की बात है, बिल्कुल एबॉर्शन का जो केस है, हुँ, उसमें कमला हैरिस ने खवातीन का वोट लेने में बड़ी उसने कोशिश की है कि उनका वोट लिया जाए, बिकॉज वो प्रो अबॉर्शन है कि हुँ। जी ये ह्यूमन राइट्स है उस मामला में। और जहां तक वो ताल्लुक है अपना ट्रंप का, उसने 50-50 अपना रखा होना इधर उधर। और दूसरी इकोनॉमी की इश्यूज है, जाहिर बात है जॉब अपॉर्चुनिटी, ये तमाम मामला हैं। अमेरिका द बिगेस्ट इकोनॉमी, पता नहीं कितने हजार ट्रिलियन की तो डॉलर की उनकी इकोनॉमी है। तो ट्रंप तो इस लेवल पे चला गया, उसने कहा कि जी जो वेटर टिप लेंगे उस पर भी हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, जो फलां उनको प्रॉफिट मिलेंगे सेविंग स्कीम में उस पर भी हम टैक्स नहीं लगाएंगे। हुँ, तो बिल्कुल डोमेस्टिक नैरेटिव जो है ये चल तो रहे। क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये भी एक इशू है, लेकिन मैं समझता हूँ जो मेन इशू है हुँ। जिसपे अमेरिकी अवाम जो स्विंग करेंगे, वो होगा लेबनान और ये गजा के ऊपर, क्योंकि वो जो नस्ल कशी हुई है वो अमेरिकी अवाम जो है उसको ना बर्दाश्त कर रहे हैं, ना वो बर्दाश्त करने के मूड में है, ना एक्सेप्ट करने के मूड में है। ठीक, तो ब्रिगेडियर साहब इस वक़्त अमेरिका में भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरह बहुत ज़्यादा सियासी तक़सीम नज़र आ रही है। इवन जो पार्टी के अपने सपोर्टर्स भी हैं, पार्टी के अपने लोग भी हैं वो भी कुछ तो मजबूरी के तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब डेमोक्रेटिक पार्टी में भी हम देख रहे हैं कि डिवीज़न है। कुछ लोग कमला को वोट नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ़ ट्रंप को हराने के लिए फिर भी उसको वोट करेंगे। यानी कि ये पार्टीज़ के अंदर भी हम एक डिवीज़न देख रहे हैं। तो कितना ज़्यादा ये वाली जो डिवीज़न है जो पार्टीज़ के अंदर की डिवीज़न है, ये किस हद तक इस इलेक्शन पर असरअंदाज़ होता हुआ देख रहे हैं आप? नहीं, हर पार्टी में कहीं ना कहीं डिवीजन तो होती है किसी इशू के ऊपर। तो ये तो जमहूरियत के लिए अच्छा साइन है। ठीक। ट्रम्प बहुत जमहूरियत की बात करता है, बहुत ज्यादा जमहूरियत की बात करता है। और कमाला जो है वो स्टेटस को टाइप नॉमिनी है, हुँ, कैंडिडेट है। हुँ, जाहिर बात है स्टेटस को कैंडिडेट को एस्टेब्लिशमेंट भी बड़ा सपोर्ट करती है। हुँ, तो मेरा ख्याल है एक चीज मैं यहाँ पे जो मेरी सोच है मैं वो भी आपसे शेयर कर लूं। मैं समझता हूँ अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है
जिसका एक बड़ा गहरा कंट्रोल है अमेरिका की पॉलिसी पे, ग्लोबल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल जो उनके मामलात हैं, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो उनको इस वक्त जैसे बाइडेन सूट कर रहा था, उनको कमाला हैरिस सूट करेगी, बिकॉज वो भी स्टेटस को रिकमेंड कर रही है, और जो इस वक्त के हालात हैं, पॉलिसी जो चल रही हैं, और मेरा ख्याल है कि ट्रम्प जो है वो इतना फेवरेट नहीं होगा स्टेटस को एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और ट्रम्प का आप देखें बैगेज भी बड़ा है, बहुत लूज बोलता है, लाउड माउथ है, इम्पल्सिव है और जज्बाती है, और उसके बाद एक रवायती सियासतदान नहीं है, वो तो बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन आप कहें। लेकिन बिजनेस पर्सनालिटीज तो उसके साथ खड़ी है ना। सॉरी, दोबारा क्या बिजनेस के लोग जो हैं, बिजनेस पर्सनालिटीज जो हैं, वो ट्रम्प के साथ खड़ी हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस पर्सनालिटीज जो है वो ट्रम्प के साथ करें। और दूसरी बात ये है, जो अमेरिका का जो व्हाइट वोटर है, ये याद रखिए, अमेरिका को व्हाइट वोटर जो अपने आप को बड़ा सुपीरियर रेस समझते हैं, ये जी जी कंटिन्यू कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि जी जी वो जो नॉन व्हाइट वर्कर्स, बीच में कॉल आ रही थी, नॉन व्हाइट वर्कर्स जो हैं वो तो टोटली बैक कर रहे हैं अपना कमाला हैरिस को। और क्या देखिए, बाराक ओबामा बीइंग अ नॉन व्हाइट अमेरिकन, ठीक है वो 2 दफा प्रेसिडेंट भी रहा है, लेकिन वो कितना कैंपेन लीड कर रहा है कमाला हैरिस को। और कमाला हैरिस अगर जी जाती है, विल बी द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और अगर डोनाल्ड ट्रम्प जीता है तो ही बी द सेकंड इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, रेसिज्म के साथ अभी आपने जो बात की कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जो है, इसका फैक्टर बहुत ज्यादा सियासत में बढ़ता हुआ देख रहे हैं हम, इन्फ्लुएंस इसका। तो क्या जो ये बात की जा रही है कि इसी हवाले से कि एस्टैब्लिशमेंट के बढ़ते हुए फैक्टर के हवाले से कि जो अमेरिका है उसमें जमहूरियत को खतरा हो सकता है, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं इस स्टेटमेंट से जो ये मुख्तलिफ माहिरीन और मुबस्सिरीन की तरफ से आ रही है कि अमेरिका में एस्टैब्लिशमेंट के बढ़ते हुए किरदार की वजह से वहां की जमहूरियत को खतरा हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। नहीं नहीं नहीं, देखें, जब इससे ये मतलब ना लीजिए कि वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अमेरिका को देयर विल बी अ मिलिट्री टेक ओवर अमेरिका, नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। वो ये उनकी जमहूरियत बड़ी स्ट्रांग है, उनका कानून बड़ा स्ट्रांग है, उनका जो रूल ऑफ लॉ का मामला बहुत स्ट्रांग है, उनका सुप्रीम कोर्ट, उनके सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये है कि उनकी जो पॉलिसीज हैं, जो भी प्रेसिडेंट आता है वो ही वर्क्स वेरी क्लोजली विद द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा से है अमेरिका की, मैंने जिस पहले का फॉरेन पॉलिसी में और इंटरनेशनल मामलात में। देखे ना, पूरी दुनिया को तो उन्होंने वक्ते में डाला हुआ है। अभी इस वक्त जो 2 मेन जंगें हो रही हैं, आपके ख्याल में उसमें अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं है? सारी बात है, उनका गाइडिंग रोल है, और वो ऑन द सेम पेज हैं विद द प्रेजेंट बाइडेन गवर्नमेंट। लेकिन जब ट्रम्प आएगा तो उसमें आपको पता है, फिर वो अब वखरे सोच वाला आदमी है, और तो चलेगा वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, लेकिन सोच उसकी थोड़ी बखरी है, वो स्टेटस को वाला उस तरह का आदमी नहीं है। तो इस लिहाज से जो इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है कमला हैरिस को, और ये वाला फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं वहां पे 4 साल रहा हूँ, मैंने पूरे सिस्टम को क्लोजली देखा है। एस्टैब्लिशमेंट कभी आपको ओपनली सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आएगी, अपना कि जिसमें लोग पॉइंट आउट कर सके कि आप देखें, देयर आर सो मेनी वेज जिसमें एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सपोर्ट कर सकती है इनडायरेक्टली, थ्रू सो मेनी लॉबी, थ्रू सो मेनी और ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, और बहुत कुछ होता है। देखें, बहुत कुछ होता है जो कि मेरी आपकी सोच और समझ से बाहर है। जब इस किस्म के इलेक्शन होते हैं, और वो भी सुपर पावर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जिसका एक इफेक्ट आता है ओवरऑल, चाहे हम जो भी कहें, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी पे, ग्लोबल मामलात के ऊपर उस पर इफेक्ट तो आता है फिर जो भी प्रेसिडेंट वहां बनता है। जी जी, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़।